प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। अलंकार शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है भूषण, सजावट, शोभा, और कार का अर्थ होता है करना, यानी शोभामान करना या उसकी शोभा को बढ़ाना। जिस प्रकार स्त्री या पुरुष अपनी शारीरिक सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण का प्रयोग करते हैं, यानी गहनों का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अलंकार काव्य का गहना भी कह सकते हैं हम। ये काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले सहायक तत्व होते हैं। अलंकारों के योग से काव्य मनोहारी बन जाता है, यानी मन को हर लेने वाला बन जाता है, मन को आकर्षित करते हैं। अलंकारों का योग जो है, पंक्ति में अलंकारों का प्रयोग मन को अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी मनोहारी लगता है, पढ़ने में अच्छा लगता है। अलंकार के भेद जानते हैं। काव्य में शब्द और अर्थ दोनों की बराबर की सत्ता है, यानी दोनों का बराबर महत्व है। शब्द और उसका अर्थ दोनों का बराबर महत्व है। अतः जहां शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां शब्द अलंकार होता है, और जहां अर्थ के कारण काव्य में आकर्षण उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। यानी अलंकार के दो भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार, दूसरा अर्थ अलंकार। जहां पर शब्द के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर शब्द अलंकार होता है, और जहां पर अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थ अलंकार होता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर देखेंगे तरनी, तरनी का किसका पर्याय है? सूर्य का। तरनी सूर्य को कहा जाता है, ठीक। तनुजा पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची है। तो अगर यहाँ पर सूर्य होता और उसके साथ पुत्री होता, तट की जगह किनारा लिखा होता, सूर्य पुत्री किनारा। अगर हम देखें, अगर इन शब्दों की जगह इसके प्राय यहाँ पर लिखे होते कि तरनी की जगह सूरज होता, तनुजा की जगह पुत्री होता, और तट की जगह किनारा होता, तो क्या यह पंक्ति आकर्षण उत्पन्न कर पाती? नहीं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो इसीलिए शब्दों अलंकार में जो अलंकार उत्पन्न करना है, जो काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करना है, वो दो प्रकार से है, शब्दों के माध्यम से या फिर उसके अर्थ के माध्यम से। जैसे दूसरा देखते हैं हम अर्थ के माध्यम से, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई है, यानी उसको दोबारा प्रयोग कर कर काव्य के सौंदर्य में बढ़ाया गया है, काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, और एक हद तक वह सार्थक भी हुआ है। घटा, पहली घटा का अर्थ अलग है, दूसरी घटा का अर्थ अलग है। अगर यहाँ पर पर्यायवाची इसके लिख दिए जाते तो इसका जो सौंदर्य है वह समाप्त हो जाता, ठीक। तो आपको यह बात मेन रूप से ध्यान रखनी पड़ेगी। अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज हम शब्दालंकार का अध्ययन करेंगे। शब्दालंकार मुख्य रूप से तीन होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष। अनुप्रास अलंकार को हम देखते हैं, जहां व्यंजनों की आवर्ती मतलब पुनरावृत्ति, यानी दोबारा बार बार रिपीट होना, ठीक। जहां व्यंजनों की आवर्ती के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम ये भी कह सकते हैं, जहां एक वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार हो, यानी एक बार तो हुई है, लेकिन उसकी आवृत्ति दो बार भी हुई,
तो वहां पर अनुप्रास अलंकार। जब किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाए, यहाँ पर तरनी का ता, तनुजा का ता, तट का ता, तमाल का ता, तरुवर का ता, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति, इस वर्ण की आवृत्ति बार बार की जा रही है, यानी इसमें ता वर्ण का बार बार प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न हो तो जब हम इसको बोलेंगे तो ये सुनने में भी बहुत ही आकर्षक लगता है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। दूसरा उदाहरण देखते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। एक चीज आप में मुख्य रूप से याद रखेंगे कि वर्ण कोई सा भी हो सकता है, प्रथम वर्ण भी हो सकता है, मध्य वर्ण भी हो सकता है और अंतिम वर्ण भी हो सकता है जिसकी आवृत्ति हो। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु का चा, चंद्र का चा, चंचल का चा, ये सब पहले वर्ण है। ठीक है, एक वर्ण की आवृत्ति यहाँ पर 3 बार हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चा वर्ण की आवृत्ति बार हुई। जैसे खेल रही है जल थल में, यहाँ पर ला पीछे वाला वर्ण है। ठीक, तो ये वर्ण मध्य में भी अगर कोई वर्ण है और उसकी आवृत्ति कई एक से अधिक बार हो रही है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी वर्ण पहला भी हो सकता है, मध्य वाला भी हो सकता है और अंतिम भी हो सकता है। आपको इसकी परिभाषा याद रखनी है। जहां पर वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, समान वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आइए हम अन्य उदाहरण देखते हैं। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। मोर का मां, मुकुट का मान, मकराकृत का मां। यहाँ पर मां वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे कालंदी कूल कदम की डारन, कालंदी का का, कूल का का, कदम का का, यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। ठीक, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति का रा, राघव का रा, राजा का रा, राम, तो यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार की हुई है तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे अब हम देखेंगे, ये तो हमने देखा प्रथम वर्ण की आवृत्ति। अब हम देखते हैं जो मध्य वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे छोरटी है, छोरटी है, गोरटी है, चोरटी अहीर की। छोरटी है गोरटी या चोरटी अहीर की। यहाँ पर रा र र, छोरटी का र, गोरटी का र, चोरटी का र, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। और जैसे अगर हम अंतिम वर्ण देखें तो वही पंक्ति में अंतिम वर्ण देखें, छोरटी में टा वर्ण की आवृत्ति, छोरटी है, गोरटी है या चोरटी अहीर की, तो यहाँ पर टा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर, सिर में रा वर्ण, मोर का रा वर्ण, मेरो का रा वर्ण, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, वो वर्ण चाहे मध्य में हो, शब्द के अंतिम हो या प्रथम हो, एक से अधिक बार उसकी अगर आवृत्ति होती है, पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। संकट कटे मिट्टे सब पीरा, संकट कटा, कटे कटा और मिटे कटा, यहाँ पर टा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे कटे
ए मिटे ए, तो ए वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अब आप देखिए, सुख दुख अपने बंधुओं का आप अपना मान लो। यहाँ पर सुख और दुख दो ही हैं, एक ही वर्ण की दो बार आवृत्ति हुई है, फिर भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, यानी एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, बेशक दो बार ही हो, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आइए यमक अलंकार देखते हैं। यमक अलंकार जहां एक शब्द बार बार आए, जहां पर एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहां यमक अलंकार होता है। हम ये भी कह सकते हैं जहां एक शब्द बार बार आए, यानी एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। मतलब एक से अधिक बार प्रयुक्त किया जाए एक ही शब्द, परंतु उसका अर्थ हर बार भिन्न हो, तो वहां पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पर काली घटा जो बादलों का जमघट होती है, जो वर्षा वाले बादल होते हैं, जो घटा है काली घटा है, मतलब जो वर्षा के समय जो घटा छाती है आसमान में, काले बादल का घमंड घटा। घमंड क्या हुआ, यहाँ पर दूसरा घटा का मतलब है कम होना, एक घटा का मतलब जो आसमान में वर्षा के बादलों के समय जो घटा छा जाती है, जो काले वाले मेघ आ जाते हैं, उनको काली घटा कहा जाता है। जब आसमान काला हो जाता है नीले की बजाय, काले बादल आ जाते हैं, बारिश वाले बादल अलग होते हैं ना, तो काले बादल आ जाते हैं। और घमंड घटा का मतलब यहाँ पर घटा का अर्थ क्या है, कम होना, यानी वो कम हो गई है। घटा मतलब जो उसका घमंड है वो घट गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, शब्द एक ही है लेकिन अर्थ भिन्न है। जहां एक शब्द बार बार आए, एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए परंतु हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, बाखाए बोराए जग या पाए बोराए। कनक कनकते, पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। ठीक, कनक शब्द की आवृत्ति यहाँ पर दो बार हुई है, लेकिन पहले वाले का अर्थ है सोना और दूसरे का अर्थ है धतूरा। 100 गुनी, कनक कनकते 100 गुनी, अगर 100 गुना अधिक बढ़ जाती है क्या, मादकता अधिकाय, वाखाए बोराए जग या पाए बोराए, कि अगर सोने की अधिकता हो जाती है, अगर किसी के पास सोने की मात्रा अधिक हो जाती है, यानी धन संपत्ति की मात्रा, यहां तो सोने से तात्पर्य है कि जो गोल्ड है ना, अगर उसकी अधिकता होती है, जब उस व्यक्ति के पास अधिक सोना हो जाता है तो उसकी मादकता मतलब उसका नशा उस पर ऐसा चलता है। अधिक धन संपत्ति अगर व्यक्ति के पास हो जाती है तो उसका नशा, मादकता मतलब नशा, उसका नशा उसको इतना हो जाता है कि उसको पाकर वो बौरा जाता है, उसको अभिमान हो जाता है ना। जब सोना अधिक होता है तो व्यक्ति का घमंड बढ़ जाता है। और अगर वह धतूरा खा लेता है, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, अगर धतूरे की अधिकता हो जाती है, अगर वो धतूरा खा लेता है, मादकता अधिकार, तो उसका नशा इतना ज्यादा होता है कि उसको खाकर व्यक्ति बौराता है, यानी सब कुछ भूल जाता है, नशे में हो जाता है। और अगर सोना की अधिकता होती है, एक को तो पाकर नशे में हो जाता है, सोना जितना पाता है व्यक्ति उतना ही ज्यादा उसमें घमंड का नशा हो जाता है। और दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा, जितना अधिक वो धतूरा खाता है तो उसकी जो अधिकता, जो उसका नशा है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि धतूरे को खाकर व्यक्ति अपना जो है आपा खो बैठता है। आगे देखते हैं थर्ड, माला फेरत जुग भया गया नमन का फेर,
कर का मन का डारी के मन का फेर। माला यहाँ पर मन का शब्द है, फेर तथा मन का भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग हुआ है। मन का अर्थ है एक तो माला के दाने, जो हम जाप करते हैं उस समय जो माला फेरते हैं 108 दानों की माला, उसके लिए। और मन का मतलब जो आपका दिल है, मन का। फेर माने चक्कर, और दूसरे फेर का अर्थ है घुमा। माला फेरत जुग भया गया न मन का फेर, कि माला फेर रहे हैं, जो जपने वाली माला है उसके दाने फेर रहे हैं, लेकिन मन का फेर, मन का चक्कर नहीं गया, जो मन में माया मोह है वो नहीं गया। कर का मन का डार के मन का फेर, कि अगर तू माला फेरने की जगह अपने मन से, हृदय से, यानी अपने हृदय से ईश्वर का नाम लेगा तो मन का फेर, जो तेरे मन का भ्रम है वो सब दूर हो जाएगा। आइए कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं यमक अलंकार के। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है, यानी 3 बेर खाती थी। यहाँ पर बेर शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है, और दोनों बार ही उसका अर्थ भिन्न है। पहले का अर्थ है बेर, यानी बेर फल, जो बेर हम खाते हैं फल, वो वाला है ना। दूसरे बेर का अर्थ है यानी बार, 1 बार 2 बार, ठीक है, बार बार, ठीक है। तो 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर को 3 बेर खाती थी, यानी 3 बेर को 3 बार खाती थी। इसका अर्थ हुआ कि वह 3 बेर का फल 3 बार खाती थी। तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। यहाँ उर्वशी शब्द का एक अर्थ है उर्वशी, यानी तू मोहन के हृदय में बसी है। उर्वशी, उर माने हृदय, उर्वशी यानी तू मोहन के, तू भगवान कृष्ण के हृदय में निवास करती है। और दूसरा है उर्वशी समान, और तू उर्वशी यानी तू उर्वशी के समान है, यानी देव सुंदरी के समान है। तू भगवान कृष्ण के मन में बसी है और उर्वशी के समान बसी हुई है, यानी तेरा सौंदर्य देवतुल्य सौंदर्य है और तू कृष्ण के मन में उर्वशी के समान बसी हुई है। ठीक, आइए श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, यानी शब्द एक हो उसके साथ 3 अर्थ या एक से अधिक अर्थ चिपके हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। मतलब श्लेष का अर्थ होता है चिपकना, जहां किसी एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके हो वहां श्लेष अलंकार होता है। अर्थात जहां काव्य में कोई शब्द एक से अधिक अर्थों को व्यक्त करता है वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जब एक शब्द होगा और वो अर्थ अनेक देगा तो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जो रहीम गति दीप की उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होए। यहाँ पर हम देखेंगे कि बारे का मतलब है यहाँ पर बाहर। ठीक, कपूत माने, अगर हम इसका सारा देखें तो कपूत माने कुपुत्र, यहाँ कपूत का अर्थ है कुपुत्र। ठीक, दीप यानी जलने से। ठीक, जो रहीम गति दीप की, रहीमदास जी कहते हैं जो गति दीप की हुई है, जैसे दीपक की हुई है। कुल कपूत गति सोए, बुरे पुत्र की वही गति होती है। बारे उजियारा करे बड़े अंधेरा होए, कि वह बाहर तो उजियारा करता है, बारे का मतलब बाहर। ठीक, बाहर तो वह उजियारा करता है और बड़े अंधेरा होए, यानी यहाँ पर 2 अर्थ निकलते हैं कि बारे का मतलब कि बाहर
मतलब बचपन में तो वो उजियाला करता है, या दीपक जब जलता है तो उजियारा करता है। यहाँ बारे दीपक के लिए यहाँ पर बारे का अर्थ है जलने से, और पुत्र के लिए यहाँ अर्थ है बचपन में। तो जब बच्चा होता है पुत्र तब तो उजियारा करता है चारों ओर, और दीपक जिस प्रकार जलता है, बारे मतलब जलना, जब दीपक जलता है तो वो उजियारा करता है। वो कहते हैं पुत्र और दीपक, पुत्र और कुपुत्र, पुत्र कुपुत्र बुरा पुत्र एक समान होता है। जब दीपक जलता है तो वो उजियारा करता है। ठीक उसी प्रकार जो कुपुत्र होता है वो बचपन में तो उजियारा करता है, बचपन में तो बहुत अच्छा लगता है। बड़े अंधेरा होए, जैसे ही वो बड़ा होता है, जैसे ही दीप बड़ा होता है दीपक बुझ जाता है। बड़े जब वो कहते नहीं, दीपक को बुझाना नहीं बोलते, कहते हैं बढ़ा दो, है ना। बढ़े मतलब जब वह जल के बुझ जाता है। यहाँ दीपक देखिए, यहाँ पर दीपक का बड़े का मतलब है जलने से, कि जब दीपक जलता है तो वो उजियारा करता है। और पुत्र जब बड़े मतलब जब बचपन में होता है, बारे का मतलब बचपन में होता है तो उजियारा करता है। बड़े अंधेरा होए, जब पुत्र बड़ा होता है तो वही कुपुत्र माता पिता के लिए अंधकार पैदा कर देता है, यानी बदनामी होती है माता पिता की, यानी उसके कारण उनका जीवन अंधकार में हो जाता है। और यहाँ दीपक के माध्यम से ये कहा गया है बड़े अंधेरा हो। जिस प्रकार दीपक जलता है तो प्रकाश करता है, लेकिन जब वह बढ़ता है तो दीपक के आसपास अंधकार रहता है। जहां दीपक रखा होता है उसके नीचे अंधकार रहता है, बाकी चारों ओर प्रकाश होता है। उसी प्रकार कुपूत होता है, जब वह छोटा होता है तब तो बहुत चारों घर रोशन रहता है, लेकिन जब वह बड़ा होता है उसके इन्हीं कर्मों के कारण जो है माता पिता की जीवन अंधकार में हो जाता है। एक और उदाहरण देखते हैं। सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के 3 अर्थ हैं। ठीक, सुबरन के यहाँ पर एक शब्द है लेकिन अर्थ क्या है? 3। यहाँ पर सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुबरन के 3 अर्थ दिए हैं। ठीक, एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ 3 है। कि सुबरन को ढूंढत फिरत, कि सुबरन यानी अच्छे, सुंदर। सुबरन का अर्थ है सुंदर, लेकिन किस अर्थ में दिया है? कवि जो है ढूंढे फिरत, मतलब ढूंढते रहते हैं। कौन? जब कवि ढूंढता है तो वो किसे ढूंढता है? वो अच्छे वर्ण ढूंढता है, अच्छे अक्षरों को ढूंढता है। किस लिए? काव्य रचना करने के लिए या साहित्य रचना करने के लिए वो अच्छे शब्दों को ढूंढता है। सुबरन माने सुंदर, वो सुंदर शब्दों को ढूंढता है। कवि जो है सुंदर शब्दों को ढूंढता है जिससे वह अच्छी रचना लिख सके। व्यभिचारी वे पुरुष जो स्त्रियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं। तो जो व्यभिचारी होता है, जो व्यभिचारी मनुष्य होता है, वो क्या ढूंढता है? वो सिर्फ सुंदर स्त्री ढूंढता है। उसके लिए क्या है? सुबरन का अर्थ उसके लिए क्या है? वे सिर्फ किसको ढूंढता है? सौंदर्य पूर्ण स्त्री, यानी सुंदर स्त्री को ढूंढता है ना। चोर किसे ढूंढता है? सुबरन, यानी सोने को ढूंढता है। यहाँ पर सुबरन का अर्थ तीनों व्यक्तियों के लिए अलग अलग है। चोर के लिए सुबरन का अर्थ है चोरी। चोर क्या ढूंढता है? सोना ढूंढता है, चोरी करने के लिए सोने की चीज ढूंढता है। कवि सुंदर अक्षरों को, सुंदर वर्णों को ढूंढता है, और व्यभिचारी सुंदर स्त्री को ढूंढता है। यहाँ पर एक सुबरन शब्द है लेकिन उसके अर्थ 3 व्यक्तियों के लिए अलग अलग हैं। मुझे आशा है कि आपको शब्दालंकार भली प्रकार समझ में आ गया होगा।